नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे कथा में हमने राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपाय और प्रजा से कर लेने का ढंग की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में राजा के नीतिपूर्ण बर्ताव और उसके द्वारा धर्म पालन की आवश्यकता की कथा को पढ़ेंगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जिन वृक्षों के फल खाने के काम आते हैं उनको तुम्हारे राज्य में कोई काटने न पावे, इसका ध्यान रखना। मूल और फल धर्मतः ब्राह्मण के धन बताए जाते हैं, इसलिए भी उनको काटना ठीक नहीं है। यदि ब्राह्मण अपने लिए जीविका का प्रबंध न होने से दुर्बल हो जाए, उस राज्य को छोड़कर अन्यत्र जाने लगे, तो राजा का कर्तव्य है कि परिवार सहित उस ब्राह्मण के लिए जीविका का प्रबंध करे। ऐसा करने से वह निस्संदेह लौट आएगा। यदि इतना करने पर भी वह कुछ बोले नहीं तो प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरे पूर्व अपराध पर दृष्टि न डालिए, उसे बुला दीजिए। इस तरह विनय पूर्वक उसको प्रसन्न करना राजा का सनातन धर्म है। खेती, पशुपालन और वाणिज्य ये तो सब लोक ही आजीविका हैं, किंतु तीनों वेद ऊपर के लोकों में भी रक्षा करते हैं। जो लोग उस वेद विद्या के अध्ययन में या यागादि वैदिक कर्मों में रोड़े अटकाते हैं, वे डकैत हैं। उनका वध करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। युधिष्ठिर, तुम शत्रुओं को जीतो, प्रजा की रक्षा करो, नाना प्रकार के यज्ञ करते रहो और संग्राम में वीरता पूर्वक लड़ो, कभी पीठ ना दिखाओ। राजा को संपूर्ण लोगों की भलाई के उद्देश्य से सदा ही युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और शत्रुओं की गतिविधि का पता लगाने के लिए सब और गुप्तचर तैनात कर देने चाहिए। जो लोग अपने अंतरंग या आत्मीय हों, उनसे बाहरी लोगों की रक्षा करो और बाहरी लोगों से अंतरंग व्यक्तियों को बचाओ। फिर सबसे अपनी रक्षा करते हुए इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। मुझ में क्या कमजोरी है, किस तरह की आसक्ति है, कौन सी बुराई है जो अब तक दूर नहीं हुई और किस कारण से मुझ में दोष आता है, इन सब बातों का तुम्हें सदा विचार करते रहना चाहिए। कल तक मेरा जैसा बर्ताव रहा है उसकी लोग प्रशंसा करते हैं या नहीं, यदि अब से मेरे बर्ताव को लोग जाने तो उसकी तारीफ करेंगे या नहीं, क्या प्रांत में अथवा समूचे राष्ट्र में मेरा यश लोगों को अच्छा लगता है, ये बातें जानने के लिए विश्वास पात्र गुप्तचरों को पृथ्वी पर सब ओर घुमाते रहना चाहिए। तात युधिष्ठिर, जो धर्मज्ञ धैर्यवान और संग्राम से कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीर हैं, जो राष्ट्र में रहकर जीविका चलाते हैं अथवा राजा के आश्रित रहकर जीते हैं, तथा जो अमात्य और तटस्थ वर्ग के लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा करें या निंदा, तुम्हें सबका सत्कार ही करना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई भी काम सर्वथा सबको अच्छा ही लगे ऐसा संभव नहीं है। सभी प्राणियों के शत्रु, मित्र और मध्यस्थ होते हैं। भारत, माल खरीदने वाले व्यापारी तुम्हारे राज्य में अधिक टैक्स के भार से पीड़ित होकर उद्विग्न तो नहीं रहते। किसान लोग ज़्यादा लगान लिए जाने के कारण अत्यंत कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़ते तो नहीं हैं, क्योंकि किसान ही राजा का भार ढोते हैं और वे ही दूसरे लोगों का भी पालन पोषण करते हैं। इन्हीं के लिए और दिए हुए अन्न से देवता, पितर, मनुष्य, सर्प, राक्षस
और पशु पक्षी सबकी जीविका चलती है। यह मैंने राष्ट्र के साथ किए जाने वाले राजा के बर्ताव का वर्णन किया है। इसी से राजाओं की रक्षा होती है। इसी विषय को लेकर आगे की बात भी बता रहा हूँ। सुनो, ब्रह्मवेत्ता उतथ्य ऋषि ने प्रसन्न होकर युवनाश्व के पुत्र मानधाता को जो उपदेश दिया था वह सब तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। उतथ्य ने कहा, मानधाता, राजा धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए होता है, विषय सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि राजा संपूर्ण जगत का रक्षक है। यदि वह धर्माचरण करता है तो देवता होता है, और धर्म का त्याग करता है तो नरक में पड़ता है। धर्म के ही ऊपर संपूर्ण भूतों की स्थिति है, और धर्म राजा के आश्रय से रहता है। परम धर्मात्मा एवं श्री संपन्न राजा धर्म का साक्षात स्वरूप कहलाता है। यदि वह धर्म का पालन नहीं करता तो देवता उसकी निंदा करते हैं और वह पाप की मूर्ति समझा जाता है। जो अपने धर्म में प्रवृत्त रहते हैं उनके ही अविष्ट की सिद्धि देखी जाती है। सारा संसार उस मंगल में धर्म का ही अनुसरण करता है। यदि राजा पाप को नहीं रोकता है तो देश में धार्मिक बर्ताव का उच्छेद हो जाता है और सब ओर महान अधर्म फैल जाता है, जिससे प्रजा को दिन रात भय बना रहता है। यह मेरी वस्तु है, यह मेरी नहीं है, ऐसा कहना कठिन हो जाता है। सत्पुरुषों की बनाई हुई कोई भी धार्मिक व्यवस्था रहने नहीं पाती। जब पाप का बल बढ़ जाता है तो मनुष्यों के लिए अपनी स्त्री, अपने पशु और अपने खेत या घर का ठिकाना नहीं रहता। देवताओं की पूजा बंद हो जाती है, पितरों का श्राद्ध रुक जाता है, अतिथियों का सत्कार नहीं होता। द्विज लोग व्रत धारण, ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक वेदा अध्ययन नहीं करते, ब्राह्मण यज्ञ नहीं करते। बूढ़े जंतुओं की तरह मनुष्यों का मन घबराहट में पड़ा रहता है। इहलोक और परलोक दोनों पर दृष्टि रखकर ऋषियों ने स्वयं ही राजा की सृष्टि की। उन्होंने सोचा, राजा सब प्राणियों में महान और धर्म का साक्षात विग्रह होता है, अतः जिसमें धर्म विराज रहा हो उसे ही राजा कहते हैं। जिसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह धर्म का पालन एवं प्रसार करे। धर्म के बढ़ने से संपूर्ण प्राणियों का अभ्युदय होता है और उसकी हानि से सबकी हानि होती है, इसलिए धर्म का लोप नहीं होने देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने प्राणियों के कल्याणार्थ ही धर्म की सृष्टि की है, इसलिए अपने देश में धर्म का प्रचार कराना चाहिए। यह प्रजाजनों पर महान अनुग्रह होगा। राजा वही है जो धर्माचरण पूर्वक प्रजा का पालन करे। इसलिए तुम भी काम और क्रोध को त्याग कर धर्म की ही रक्षा करो। धर्म ही राजाओं के लिए सबसे बढ़कर कल्याण करने वाला होता है। धर्म का मूल है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण न करने से राजा के ऊपर भय आता है। राजन, संपत्ति का पुत्र है दर्प, जो अधर्म के अंश से उत्पन्न हुआ है। उसने बहुत से देवताओं, असुरों और राजर्षियों का विनाश कर डाला है। उसको जो जीत लेता है वही राजा होता है। दर्प से पराजित हो जाने पर तो वह दासी कहलाता है। यदि तुम चिरकाल तक राजसिंहासन पर विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा बर्ताव करो जिससे तुम्हारे द्वारा दर्प और अधर्म को प्रोत्साहन न मिले। मतवाले, असावधान बालक तथा पागलों से बचो, उनके परिचय से भी दूर रहो, और यदि वे एक साथ रहकर सेवा करना चाहें तो उनकी सेवा से तो सर्वथा ही बचे रहो। इसी तरह जिसको एक बार कैद किया गया हो उस मंत्री से, पराई स्त्रियों से, ऊंचे नीचे एवं दुर्गम पहाड़ों से और हाथी, घोड़े तथा सर्पों से बचकर रहें। कृपणता, अभिमान, दंभ तथा क्रोध का सर्वथा परित्याग करें। बंध्याओं पर स्त्रियों और कुमारी कन्याओं
के साथ ना रहें। जब राजा धर्म की ओर से असावधान रहता है तो उत्तम कुलों में वर्ण संकर मनुष्यों के अंश से पापी और राक्षस जन्म लेते हैं। नपुंसक, काने, लंगड़े, लूले, गूंगे तथा बुद्धिहीन बालकों की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रजा के हित का ख्याल करके राजा को विशेष रूप से धर्म का आचरण करना चाहिए। राजाओं के प्रमाद से और भी बहुत से बड़े बड़े दोष प्रकट होते हैं। वर्ण संकरों को जन्म देने वाले पाप कर्मों की वृद्धि होती है। गर्मी के मौसम में ठंडक और सर्दी में गर्मी पड़ने लगती है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा होती है। प्रजा में तरह तरह के रोग फैल जाते हैं। आकाश में धूमकेतु आदि तारे उगते हैं, भयंकर ग्रह दिखाई देते हैं तथा राजा के विनाश की सूचना देने वाले नाना प्रकार के उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं। जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता वह प्रजा की भी रक्षा नहीं कर सकता। प्रथम तो उसकी प्रजा का नाश होता है, उसके बाद वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जब दो आदमी मिलकर एक की वस्तु छीन लेते हैं और बहुत से मिलकर दो को लूटते हैं तथा कुमारी कन्याओं का बलात्कार होने लगता है, उस समय इन सारे अपराधों का दोष राजा पर ही लगाया जाता है। राजा धर्म छोड़कर जब प्रमाद में पड़ जाता है तो कोई भी मनुष्य अपने धन को अपना नहीं कह सकता। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में राजा के नीतिपूर्ण बर्ताव और उसके द्वारा धर्म पालन की आवश्यकता की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में धर्माचरण से लाभ तथा राजा के धर्म क्या क्या है उसकी कथा को पढ़ेंगे। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा कि यह कथा आपको कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।